हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। उम्मीद करता हूँ कृष्ण कृपा से आप सब सुरक्षित, स्वस्थ और आनंद में होंगे। वास्तविक में जब मैं शब्द आनंद की बात करता हूँ तो आनंद स्वयं कृष्ण है। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, हमारा स्वरूप ही आनंदमयी है, क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं और कृष्ण स्वयं में आनंद है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह। कृष्ण आनंद की विग्रह है। आज तक आपने भगवान के जितने विग्रह देखे होंगे, जितनी छवि, फोटो, जो कुछ भी देखा होगा उसमें कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। मेरी माताओं बहनों मित्रों, कृष्ण आनंदमयी है और चूंकि हम भी कृष्ण के ही अंश हैं, क्योंकि कृष्ण गीता में कहते हैं ममेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन। ममेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन। हे अर्जुन, ये सारे प्राणी मेरे अंश हैं, सारे जीव मेरे अंश हैं, तो इस नाते हम भी आनंदमयी हैं। लेकिन संसार के संबंध में पड़ जाने की वजह से वो हमारा आनंद कहीं खो जाता है। वास्तव में तो हम सभी सुखी होना चाहते हैं। मेरी माताओं बहनों मित्रों, याद रखना, हम में से कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है जो दुखी होना चाहता हो। हमें तो सभी सुखी होना चाहते हैं। और विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी भी नए नए उपकरण, नए नए इंस्ट्रूमेंट, नई नई मशीनरी जो भी बना रही है वो सब सुख के ही लिए बना रही है। जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है वो सब किसके लिए है? सुखी होने के लिए है।
लेकिन आप देखेंगे जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है, जितना ज़्यादा मनुष्य एडवांस हो रहा है, उतना ज़्यादा वो दुखी हो रहा है, उतना ज़्यादा वो टेंशन में आ रहा है, इतना ज़्यादा वो प्रेशर में आ रहा है, इतनी ज़्यादा उसकी जीवन की आपाधापी बढ़ गई है। इसकी वजह कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई, हम भगवान से दूर होते गए। जबकि वास्तविकता तो यह है कि अगर हम सच्चाई को जानने की कोशिश करें तो सच्चाई ये है कि जब तक हम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम से नहीं जुड़ जाते हैं, अर्थात कृष्ण से नहीं जुड़ जाते हैं, जैसे बल्ब अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो उस समय तक प्रकाश नहीं दे पाएगा जब तक वो मेन कनेक्शन से जुड़ नहीं जाता है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, वैसे ही बिल्कुल हमारा मेन कनेक्शन कृष्ण है, ईश्वर परम कृष्ण। जो परम ईश्वर है वो कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह। मेरी माता बहनों मित्रों, उस आनंदमयी कृष्ण के साथ हमें जुड़ना है। और जैसे 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 हमारा संबंध कृष्ण से जुड़ता जाएगा, वैसे 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 हमारे भीतर का अंधेरा भागता जाएगा और प्रकाश होगा। और ये प्रकाश कौन करता है? कृष्ण स्वयं कहते हैं, ज्ञान दीपेन भास्वतः, भगवद गीता के 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में। वो जो ज्ञान का दीप है, कौन सा ज्ञान? रॉकेट साइंस की बात नहीं चल रही है, रॉकेट का ज्ञान नहीं, अपने और कृष्ण के संबंध का ज्ञान। हमारा और कृष्ण का क्या संबंध है, यह समझना है। ममेव अंश जीव लोके, जीव भूत सनातन। हम कृष्ण के हैं, सनातन है, यानी ऐसा नहीं है कि कोई कृष्ण से हमारा नया संबंध जोड़ने वाला है। हमारा तो संबंध कृष्ण से सनातन है। ऐसा नहीं है जैसे हमारे जीवन में नए नए संबंधी आते हैं, नए नए रिश्तेदार आए, नए नए दोस्त आए, नए नए रिलेशन होते हैं, ऐसे कृष्ण से कोई नया रिश्ता नहीं है। कृष्ण से कोई नया रिश्ता नहीं है हमारा। कृष्ण से हमारा सदियों 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 पुराना रिश्ता है। क्या रिश्ता है, अब ये भी समझ लो। जैसे मेरा और मेरे हाथ का रिश्ता है, मेरा रिश्ता जो मेरे हाथ से, या मेरे हाथ का रिश्ता जो मुझसे है,
जैसे ये शरीर पूर्ण है और ये हाथ उसका हिस्सा है, लेकिन अगर इस हाथ को इस शरीर से काट डालो तो ये हाथ किसी काम का नहीं रहेगा। आज ये उंगलियां हिल रही हैं, इसलिए हिल रही है कि शरीर से जुड़ा हुआ है। ये उंगली इसलिए जोड़ रही है, हिल रही है कि हाथ से जुड़ी हुई है, और ये हाथ इसलिए हिल रहा है कि ये शरीर से जुड़ा है। आज ये हाथ कुछ भी पकड़ सकता है, इसमें ताकत है, क्योंकि ये शरीर से जुड़ा है, और शरीर से कट जाए तो ये बेजान हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, और लोग उठा के फेंक देंगे, सड़ जाएगा ये। ऐसे ही मेरी बहनों, माताओं, मित्रों, जब कृष्ण से जीव का संबंध संसार की अज्ञानता के कारण टूट जाता है, तो ऐसे ही बेजान हो जाता है, नीरस हो जाता है, और संसार में वो कट जाता है। मेरी बहनों, माताओं, मित्रों, हमारा आनंद भी उस समय आता है जब हम कृष्ण से जुड़ते हैं। देखो, एक बात बताऊं आप लोगों को, समझने की बात यह है कि हमारे जो संसार के सुख दुख है वो तो देखो चलते रहे, क्योंकि जिस जगह पर हम आए हैं वह हर चीज का एक द्वंद्व है। सुबह के साथ शाम जुड़ा है, सुबह शाम के बिना हो ही नहीं सकती। रात के साथ दिन जुड़ा हुआ है, रात के बिना दिन हो ही नहीं सकता। सर्दी के साथ गर्मी जुड़ी है, धूप के साथ छांव जुड़ी है, ऐसे सुख के साथ दुख जुड़ा है। शीतोष्ण सुख दुखदा, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ये धूप, गर्मी और सर्दी की तरह सुख और दुख आते और जाते हैं। आप खुद अनुभव कर सकते हो, कभी आपका मूड कैसा होगा, कभी आपका मूड कैसा होगा, कभी आपका मूड कैसा होगा, कभी आपका मूड कैसा होगा। वही आपका 4 दीवारों वाला घर, वही 4 दीवारों वाला आपका घर, कभी आपको लगेगा कि ये तो मेरा स्वर्ग है, और उसी घर में आप खुशी से नाचते होंगे। वही घर है, कभी आप उदास होकर सिर पकड़ के बैठ जाते होंगे। आपको खुद अनुभव लगता है। कभी आपको लगता होगा दुनिया का सब चीज मेरे पास आ गई, कभी आग लगेगा मेरे को कुछ नहीं मिला संसार में। तो ये सुख दुख चलता रहता है। और एक समझने की बात बताऊं, ये जो दुख है, समझना बहुत ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं। जब आदमी को कभी दुख आते हैं ना, तो वो सोचता है ये कोई ग्रह दोष होगा। कौन सा दोष होगा? ग्रह दोष उसको देखने लगता है, वास्तु दोष उसको देखने लगता है, पितृदोष उसे दिखने लगता है, काल सर्प दोष उसे दिखने लगता है, शनि का दोष उसे दिखने लगता है, राहु का दोष दिखने लगता है ना। जब दुख आता है तो कभी उसको लगता है काल दोष है, कभी लगता है पितृदोष, कभी नहीं दिखेगा। ये देख लेना कि ये दुख मेरे अपने दोष के कारण आए, वो उसे कभी नहीं दिखेगा। और हमारा सबसे बड़ा दोष क्या है पता है? कृष्ण को विस्मरण कर जाना। हमारा सबसे बड़ा दोष है कृष्ण को भूल जाना। जिस काम को आए थे वो काम भूल गए, ये तो बड़ी भूल हुई, कृष्ण नाम भूल गए। कृष्ण को भूल जाना, मेरे हरि को भूल जाना, मेरे ठाकुर को भूल जाना, ये सबसे बड़ा दोष है।
वो मेरी माताओं बहनों मित्रों याद रखना, शनि दोष भी कोई पूजा से शांत हो जाता है, पितृ दोष भी कोई पूजा से शांत हो जाता है, वास्तु दोष भी पूजा से शांत हो जाता है। लेकिन कृष्ण को भूल जाना, ये तो हमें जन्म जन्म के बंधनों में डाल देता है। कृष्ण को भूल जाना ये ऐसा दोष है जो मनुष्य जन्म व्यर्थ में हो जाता है। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन। गुरु ग्रंथ जी महाराज की वाणी भी इस बात को हमें समझा कि हरि भजन नहीं किया, गोविंद भजन नहीं किया तो जन्म व्यर्थ में चला गया, व्यर्थ में चला गया जन्म। तो ये सबसे बड़ा दोष है, कृष्ण को भूल जाना। और इस दोष से हमें सत्संग निकालती है, पता है? कि काल सर्प दोष, ये दोष, वो दोष, ये जितने दोष हैं, ये तो चलो आप नासिक में चले गए, त्र्यंबकेश्वर चले गए, हरिद्वार चले गए, यहाँ जाके पूजा करवाई तो शांत हो गया। ये कृष्ण को भूल जाने का दोष कहाँ शांत होता पता है? सत्संग में। सत्संग के द्वारा वो भूला हुआ रिश्ता फिर से याद आ जाता है कि मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरा है और मुझे सदैव कृष्ण का स्मरण करना है, कृष्ण को स्मरण में रखना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सदैव कृष्ण का स्मरण करना है। और जिस दिन आप कृष्ण का स्मरण आरंभ कर दोगे, आप महादुख से बच जाओगे। जिस दिन आपने कृष्ण नाम का स्मरण आरंभ किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मेरे प्रभु का नाम जिस दिन आपने आरंभ कर दिया, आप महा दुख से बच जाओगे। और महादुख क्या है? फिर से 84 लाख जून के बंधनों में भटकना। फिर से महादुख में फंस जाना और बार बार जन्म लेना, बार बार मरना और 84 लाख भोगना। कृष्ण कहते हैं मेरी शरण आ जाओ, पुनर्जन्म न विकते, तुम्हें दूसरा जन्म नहीं लेने दूंगा। बस इतना ही तो करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपना कृष्ण के साथ संबंध फिर से जोड़ना, जो हमने संसार में आपाधापी में भूल गए हैं, उस संबंध को फिर से पुनः स्मरण करके, सत्संग ही हमें उस संबंध को याद कराती है कि तुम ना इसके हो, ना इसके हो, ना उसके हो, ना उसके हो, तुम कृष्ण के हो। ना ये तुम्हारा, ना ये तुम्हारा, ना वो तुम्हारा, कृष्ण तुम्हारा है। और यूँ आहिस्ता आहिस्ता भजन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से वो भूला हुआ रिश्ता फिर से स्थापित हो जाता है और हम एक माँ भाई से बच जाते हैं। मेरी माता बहनों मित्रों, कल राधा अष्टमी है, बहुत ही पावन पर्व है। मेरी स्वामिनी जी इस संसार में प्रकट हुई। कल 12 बजे तक का व्रत है। कोशिश करके सब उठिएगा ब्रह्म मुहूर्त में, ठाकुर ठकुराइन का स्मरण कीजिएगा, पूजा पाठ कीजिएगा, गीता पाठ कीजिए, क्योंकि राधा रानी से प्रार्थना करते रहना, कदा कृष्ण सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। कभी तो राधा रानी की ऐसी कृपा हो जाएगी जो नैया पार लग जाएगी। और राधा रानी की कृपा से ही जानते ठाकुर की कृपा मिलती है। राधा रानी की कृपा से कृष्ण प्रेम मिलता है, ये आप सब जानते हैं। मेरी माता बहनों मित्रों, आप सब जानते हैं मंदिर बंद है। हम राधा, यहाँ तक कि बरसाना तक का मंदिर बंद है।
हम सबों को अपने अपने घर के मंदिर में घर पे रहकर